आज भारत के लिए बड़ा गौरव का दिन है। आज आज़ादी का अमृत महोत्सव हमारा देश मनाने जा रहा है और इस अवसर पर ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज पहले ऐसा आप देखेंगे कि राम को लक्ष्मण ने शिक्षा दिए और राम बड़ा धैर्यपूर्वक लक्ष्मण की शिक्षा को धारण किए। राम सब दिन सबको शिक्षा देते रहे। आज के वीडियो में राम को लक्ष्मण ने शिक्षा दिए और राम उसको बहुत ही हृदय से ग्रहण किए और उस पर अमल किए। इसलिए ये स्पेशल वीडियो भी है, एक स्पेशल कहानी है। हुआ क्या कि जब राम सीता के हरण के बाद बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए, बहुत उदास हो गए और उस स्थिति में वे एकदम हतोत्साहित होकर के गोदावरी नदी से पूछने गए, पहाड़ से पूछने गए, जंगल झाड़ पेड़ पौधा पशु पक्षी सबसे पूछते थे कि सीता को देखें हैं, सीता को देखें। कोई कहने के लिए कुछ तैयार नहीं था। सब लोग देखा, सभी नदी पहाड़ पेड़ पौधा जानवर सब देखा कि रावण के डर से कोई मुंह खोलने का साहस नहीं किया। कोई नहीं राम से कुछ बतलाया कि सीता कहाँ गई, सीता को कौन ले गया। तब राम बहुत ही कुपित होकर के अपना धनुष उठा लिए कि आज हम सृष्टि का संहार कर देंगे। राम बोले कि महादेव भी जब शांत पूर्वक बैठे रहते हैं, जबकि तीनों लोगों का पालन और संहार करने का सामर्थ्य है महादेव में, और वो भी अगर शांत रहते हैं तो लोग उनका भी निंदा करने लगते हैं, उनको भी सामर्थ्यहीन मानते हैं। इसीलिए तरह हमको भी लोग सामर्थ्यहीन सब समझ लिया है। कोई हमको सीता का पता नहीं बतला रहा है। तो आज हम देवलोक मानव लोक तीनों लोग संपूर्ण सृष्टि का ही विनाश कर देंगे। और राम आसानी से कर सकते थे क्योंकि साक्षात परम परमेश्वर के अवतार थे, सृष्टि का विनाश कर सकते थे। तो राम जब धनुष उठा करके सृष्टि के विनाश करने की ओर बढ़े, तब लक्ष्मण ने उनको पाँव पकड़ करके समझाने लगे, भैया आप ऐसा काम नहीं करें, आप बहुत धीर और गंभीर हैं, आपका पहचान यही है। आपको पिताजी महाराज दशरथ ने यज्ञ और अपने पूर्ण कर्म के प्रताप से ही आपको पाए हैं। और ये भी भरत जी भैया बतला है कि आप जब वहाँ से वन चले आए तो आप ही के वियोग में महाराज दशरथ भी प्राण त्याग दिए। तो ऐसे महात्मा दशरथ आपको पुत्र रूप में विशेष स्थिति में बहुत ज़्यादा यज्ञ हवन करके आपको प्राप्त किए थे। आप बहुत विशिष्ट हैं, आप तीनों लोग का संहार कर सकते हैं। आपके सामर्थ्य के सामने कोई देवता भी नहीं टिकेंगे और असुर मानव या राक्षस या जंगल झाड़ आपके सामने में कितना देर टिकेगा, आप संहार कर सकते हैं। किंतु ये उचित नहीं होगा। आप एक राजा भी हैं और राजा का कर्तव्य भी यही है कि अपराधी का पता लगा करके उसको समुचित दंड देना। जो अपराधी है उसका हम लोग पता करें। किसी एक के अपराध के कारण संपूर्ण सृष्टि का संहार कर देना, ये आपके लिए कभी उचित नहीं होगा। ये धर्मानुकूल काम नहीं है। एक आदमी अपराध किया, उसके लिए संपूर्ण सृष्टि का विनाश आप न करें। आप अपने धैर्य को रखें। आप धैर्य धारण करने में के लिए तीनों लोग में प्रसिद्ध है। आप अपने धैर्य को बनाए रखें, आप हतोत्साहित न हो। हम लोग प्रयास करके सीता का पता करें कि कौन हमारा अपराधी है, और जो अपराधी है उसको समूल विनाश हम लोग कर देंगे। इसके ओर हम लोग प्रयास करें। आप शांत हो जाइए। तो लक्ष्मण जी जब बहुत ज़्यादा समझाए, लक्ष्मण जी बहुत ज़्यादा उनको समझाए, तब राम शांत हुए और सृष्टि का विनाश होने से बचा लिए। तो लक्ष्मण जी उनको बहुत समझाए कि भैया हमारे पिताजी आपको यज्ञ के द्वारा ही प्राप्त किए। आप सारे संसार को हित करने के लिए ही पृथ्वी पर जन्म लिए हैं और सुख और दुख मानव जिंदगी का एक अंग है। हमारे कुल पुरोहित महाराज वशिष्ठ हैं, उनको एक दिन में 100 पुत्र उत्पन्न हुआ था और एक दिन में ही विश्वामित्र उनके 100 पुत्रों को मार दिया। तो उनको भी तो दुख हुआ। इंद्रदेव भी कई बार इंद्र पद से पद भ्रष्ट होकर के वो जल में छिपे रहे, उनको भी तो कष्ट हुआ। ऐसा कौन देवता है या कौन मानव है जिसको ज़िंदगी में सुख और दुख नहीं आता है। किंतु सुख दुख में जो एक स्थिति में रह जाए, सुख और दुख किसी में विचलित नहीं हो, अपना धर्म को नहीं त्याग करे, वही सच्चा पुरुष है, वही सच्चा ज्ञानी है। इसलिए आप इस चीज़ को ध्यान नहीं दें और आप अपराधी का पता करें। हम दोनों आदमी मिल करके अपराधी को पता करेंगे। आप
को तो ज्ञान देने का बृहस्पति को भी सामर्थ्य नहीं है कि आपको कोई उपदेश दे। हम आपको क्या उपदेश दे सकते हैं? हम तो आपके सामने में कुछ नहीं कह सकते हैं, कुछ नहीं बोल सकते हैं, किंतु आप ही ने जो समय समय पर हमको जो शिक्षा देते रहे हैं, जो ज्ञान हमको देते रहे हैं, उसी आधार पर आपको हम बतला रहे हैं कि भैया आप शांत हो जाएं और किसी एक आदमी के अपराध के कारण हम लोग सबों को, सृष्टि को दंड नहीं दें। आप ये उसके बाद राम शांत हुए। उसके बाद जब आगे बढ़े तो देखते हैं कि वहाँ पर फूल सब गिरा हुआ था, जो सीता के माथे में जरा हुआ था वही सब फूल गिरा हुआ था। और उसके बाद वहाँ पर देखे कि कोई एक राक्षस का पद चिन्ह है और उस वहाँ पर रथ टूटा हुआ है, धनुष टूटा हुआ है, कवच टूटा हुआ है। यहाँ लगता था कि वहाँ खून का छींटा सब हो रहे, वहाँ लगता था कि भयंकर यहाँ को विनाश है, कोई बहुत बड़ा विनाशकारी घटना हुआ है। वहाँ रथ टूटा हुआ था, घोड़ा मरा हुआ था, वहाँ अस्त्र शस्त्र सारा वहाँ पर खंडित खंडित होकर के पड़ा हुआ था। किंतु सारे देखने के बाद लग रहा था कि कोई एक ही आदमी यहाँ पर जैसे था और भयंकर युद्ध हुआ है। आदमी का एक ही, वो भी राक्षस का निशान वहाँ पर दिखाई दे रहा था कि एक राक्षस कोई यहाँ पर था और भयंकर युद्ध हुआ है। तो वो बात देख करके ये लोग बड़ा अचंभित हो गए। तब लक्ष्मण जी ने बतलाया कि भैया यहाँ देखिए, लगता है कि कोई मात्र एक राक्षस था, दूसरी तरफ ये भी लगता है कि यहाँ भयंकर कोई युद्ध हुआ है। तो एक ही आदमी से इतना भयंकर युद्ध होना और जगह जगह खून का छींटे पड़ा हुआ है। तो राम तो हतोत्साही अवस्था में थे। राम कह रहे थे कि ये सीता का ही खून हो सकता है, सीता को राक्षस सब यहाँ मार काट करके आपस में खा गया। किंतु लक्ष्मण जी कहे कि नहीं, ऐसा हम लोग नहीं सोचें, ये किसी विनाश का घटना है, यहाँ पर युद्ध हुआ है। और जब फिर थोड़ा सा आगे बढ़े तो देखे कि गिद्धराज वहाँ पर बेसुध होकर के पड़ा हुआ था और वह हा राम चिल्ला रहा था। तो जटायु गिद्ध वहाँ पर रावण से युद्ध लड़ करके सीता को छुड़ाने का बहुत प्रयास किया था। और वह सीता को छुड़ाने के क्रम में रावण का रथ तोड़ दिया, रावण का सारा अस्त्र तोड़ दिया, रावण का कवच तोड़ दिया, रावण का रथ तोड़ दिया, रावण के रथ के घोड़ा को मारकर गिरा दिया, उसके सारथी को मारकर गिरा दिया, जो सब वहाँ पर मौजूद था। ये जटायु आकाश में ही युद्ध करके रावण को तहस नहस कर दिया था। तब रावण जब असहाय हो गया, जटायु से पार नहीं पा सका, तो उसके हाथ में मात्र उसका चंद्रहास खड्ग बच गया था, जिससे उन्होंने जटायु का पर काट दिया। पर कटने के बाद गिद्धराज पृथ्वी पर गिर करके हा राम चिल्ला रहे थे। तब राम जब वहाँ पहुँचे तो उसके बाद की कहानी सुनने के लिए अब अगले वीडियो की प्रतीक्षा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।